प्लीज़ इस वीडियो को हॉरिजॉन्टल मोड में देखें ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा और जो लेटर लिखे हुए वो भी आपको आसानी से दिख जाएंगे। तो ये जो प्रश्न है, ये सीरीज जो हमने स्टार्ट की है वो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो रीट हो, कांस्टेबल हो, पटवार हो या किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो जिसमें राजस्थान हिस्ट्री या राजस्थान जीके पूछा जाता है, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम का विस्तार क्रमशः कितना है? 852 852 और 878 किलोमीटर, 915 और 842 किलोमीटर, 826 और 869 किलोमीटर, 884 या 877 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका है ये उत्तर से दक्षिणतम तक 826 और पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 869 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? राजस्थान है वो भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम, पश्चिम में, मध्य में या उत्तर पूर्व में? तो राजस्थान है वो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है, राजस्थान के दक्षिण से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा, मकर रेखा या कर्क रेखा? तो राजस्थान के दक्षिण से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। राजस्थान राज्य का मानक समय क्या है? मतलब कि राजस्थान राज्य है उसमें समय मानक रेखा कौन सी है? तो इसमें समय मानक रेखा कौन सी है? समय मानक रेखा है 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? यानी कि राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य जो रेड क्लिफ रेखा है, उस रेड क्लिफ रेखा की लंबाई टोटल कितनी है? तो उसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अब देखो ये प्रश्न है, इसमें आपको सुमेलित करना है। एक साइड में झील है और दूसरी साइड में क्षेत्र है, यानी कि वो झील है वो कौन कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको नज़र आ रहा है ए में कौन सी झील है? पचपदरा। और पचपदरा झील कहाँ पर स्थित है? तो पचपदरा झील स्थित है बाड़मेर के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर बी के अंदर है पिछोला। पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और थर्ड में है पुष्कर। पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? पुष्कर अजमेर के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। और फिर डी यानी कि नक्की झील कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। राजस्थान में सबसे खारी झील कौन सी है? सांबर झील, डिडवाना, कुचामन या फिर पचपदरा? ये आपको जो झील नज़र आ रही है वो सभी कौन सी झील है खारे पानी की, लेकिन सबसे खारी झील कौन सी है? तो इसमें सबसे खारी झील है वो कौन सी है? पचपदरा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे स्थित है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। कोलायत, सिलीशेट, गजनेर या दुगारी? तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आना सागर झील में किस नदी का पानी आकर मिलता है? तो आना सागर झील कहाँ पर स्थित है? सभी जानते होंगे आना सागर झील कहाँ पर स्थित है? पुष्कर के अंदर है, अजमेर के अंदर है। और ये इसमें कौन सी नदी का पानी आकर मिलता है? इसमें बांडी नदी का पानी आकर इस झील के अंदर मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ था? कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल, ऑर्डोविशियन काल या डेवोनियन काल, डेवोनियन युग के अंदर? तो इसका हुआ था ऑप्शन नंबर बी, प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, मतलब कि आपके सामने ऑप्शन है,
इसमें कौन से प्रकार का बालू का स्तूप है वो राजस्थान के अंदर रेगिस्तान के अंदर नहीं पाए जाते हैं? इंसलबर्ग, पैराबोलिक, बरखान या फिर रेखी। तो कौन सा बालू का स्तूप है वो नहीं पाया जाता है? इंसनबर्ग है वो बालू का स्तूप नहीं पाया जाता, लेकिन पैराबोलिक है वो भी पाया जाता है, बरखान भी पाया जाता है, रेखे भी पाया जाता है। इसी प्रकार से तारा बालू का स्तूप भी पाया जाता है, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप भी। प्रकार 6 प्रकार के बालू का स्तूप राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लाठी श्रृंखला क्या है? ये एक गाय की प्रजाति है, खनिज पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी है या वन्य जीव श्रृंखला। तो लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज है वो एक भूगर्भीय जल पट्टी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? आपने देखा होगा सिरोही के अंदर तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां है वो पाई जाती है। मतलब कि यहाँ से यदि कोई व्यक्ति नीचे गिर जाए तो पूरा जमीन पे आ जाता है। एक उसका ढाल है वो ऐसा क्या है? तीव्र। ठीक है, और इसको स्थानीय भाषा में सिरोही में क्या कहते हैं? इसको भाकर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अरावली पर्वत श्रृंखला प्रकार है। अरावली किसका प्रकार है? अवशिष्ट, ध्यान रखना, अवशिष्ट प्रकार है। ठीक है, अरावली पर्वत कौन सा प्रकार है? अवशिष्ट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है पश्चिमी घाट, बूंदी की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा या फिर अरावली। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक रेखा कौन सी है? तो प्रमुख जल विभाजक रेखा मैं आपको बता दूं, समझना इसको। आप सभी जानते होंगे कि ये राजस्थान है, मानते हैं। राजस्थान है उसमें अरावली है वो राजस्थान को बराबर 2 भागों में बांटती। ये क्या है? अरावली, ध्यान रखना। ये आपको क्या नज़र आ रही है? अरावली। ये क्या है? अरावली। इसमें 2 प्रकार राजस्थान को बराबर 2 भागों में बांटती। यहाँ पे जो वर्षा का जल होता है वो इस पहाड़ी से आधा इस अरब सागर बंगाल की खाड़ी में जाता है, और इस साइड वाला जो पश्चिम वाला भाग है उसका जल है वो कहाँ पर जाता है? अरब सागर के अंदर। मतलब अरावली है वो राजस्थान की कौन सी होगी? जल विभाजक रेखा, यानी कि जल को 2 भागों में बांटती है। पहली कौन सी होगी? बंगाल की खाड़ी में। दूसरी कौन सी होगी? इसमें। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। चलो, बिजासन का पठार किस जिले में अवस्थित है? बिजासन पठार है वो किस जिले में स्थित है? अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर डूंगरपुर। बिजासन का पठार है वो कौन से जिले में स्थित है? तो बिजासन का पठार स्थित है भीलवाड़ा जिले। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अरावली के संबंध में असत्य कथन है। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें कौन सा कथन है वो असत्य है? देखते हैं, वो भी अरावली के संबंध में। देखो, आज अरावली के सबसे ज़्यादा प्रश्न आए, तो ध्यान रखना आगे से। यह प्राचीन वल्लित पर्वत का अवशिष्ट भाग है। अपन ने भी पढ़ा था कि अरावली है वो एक क्या है? अवशिष्ट है। मतलब कि ये ऑप्शन इस सही है, लेकिन आपको कौन सा ढूंढना है? असत्य कथन। ध्यान रखना, असत्य कथन, प्रश्न पे ध्यान रखना, लेकिन ये क्या है? सत्य है। राजस्थान में इसका आरंभ खेड़ ब्रह्मा सिरोही से होता है। ये भी सही आंसर है। इस प्रदेश में 50 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है तथा इसके ढलान पर मक्का की कृषि की जाती है। ये भी सही है। यहाँ की प्रमुख रूप से बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। ये ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि अरावली के अंदर बेसाल्ट चट्टानें नहीं पाई जाती है। अपितु कौन सी चट्टानें पाई जाती है? अग्न्य चट्टानें, अग्न्य चट्टानें पाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन असत्य है? इसमें ऑप्शन नंबर डी दिस द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और भी आपके लिए बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आऊँगा आपके साथ। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।